जीवन को आप बहुरूपी बनाइए। और यह बहुरूपी आपका रूप कैसे तैयार होगा जानते हैं? आप यदि सनातन धर्म को अपनाए होंगे तो आपको राम जी के जीवन पर आपको चलना होगा। आपको पता होगा कि लोग आज आखिर ऐसे अपने आप को क्यों ढाल लेते हैं कि उनकी जीवन बदतर हो जाती है। और आप अच्छे से जानते होंगे कि जिसमें वो चार चीज आ गई, वो कौन सी चार चीज? वह है धन और संपत्ति और क्या है? यौवनावस्था के अलावे यदि व्यक्तियों को प्रभुत्व स्थापित हो जाए महोदय, तो वे व्यक्ति अमूर्तता का स्थिति प्रकट कर देता है। किंतु आपको पता होगा और आपने सही सुना, वो चार चीज यौवनावस्था जब शरीर में ताकत होती है, धन जब जेब में पैसा होता है, संपत्ति मकान महल अच्छे अपार्टमेंट, और साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा क्या उसका प्रभुत्व सत्ता आ जाए तो लोग पागल हो जाता है, अमूढ़ हो जाता है, असभ्य हो जाता है, सभ्यता नाम का कोई चीज रह न जाती है। इसी बीच आपको जानते हैं इस समय आपको राम का जीवनी आपको याद करवाएगा कि आपको ये चार चीज आए, फिर भी यदि आप विनम्र हैं महोदय तो आपको कभी जीवन में कष्ट होने वाला नहीं है। आपको ये भी अच्छे से पता होगा कि विश्वामित्र जी ने जब अयोध्या, बहुत अच्छे से आप जानते होंगे, विश्वामित्र जी जब दशरथ जी के पास आए तो जानते हैं राम जी को ही अपने साथ ले जाने के लिए क्या विचार किए। तब दशरथ जी क्या बोले कि मेरा पुत्र को आप ले जा रहे हैं, इससे अच्छा होगा कि मेरा सेना ले जाइए, हमारी इतनी सेना, बलवर्धक सेना, उसको तो ले जाइए। विश्वामित्र जी मुस्कुराए और बोले कि आपकी सेना का हमें कोई दरकार नहीं है, बस हमें एक अच्छा विनम्र भाव वाला व्यक्ति की आवश्यकता है, और वे विनम्रता आपके राम में है। और आपको पता है उनमें क्या कमी थी? उनमें हर कुछ था, उनमें धन संपत्ति, यौवनावस्था और प्रभुत्व भी था, फिर भी वे विनम्र थे। विनम्रता आपको हर कुछ हासिल करवाता है। इसलिए आप अपने जीवन में यदि आप वर्तमान जीवन को भी जी रहे हैं ना, तो आप में विनम्रता होना अनिवार्य है। आप जिस दिन विनम्र होना, व्यवहारिक होना शुरू कर दीजिएगा, जिस दिन से आपका व्यवसाय आगे जाएगा। साथ ही साथ आपको ये अच्छे से भी पता होगा कि आखिर इसमें आपको ये भी ज्ञात होनी चाहिए कि लोग हमारे यहाँ सत्ता में आए, सत्ता का उपयोग किया, और आपको ये भी अच्छे से पता भी होगा सब कि आखिर हमारे यहाँ विश्वविद्यालय को ध्वस्त भी किया गया और हमारे यहाँ कई पुस्तकें भी जलाई गई, लेकिन आप में ज्ञान कैसे आएगा? आप में ज्ञान आएगा जब गुरु जी के पास, जब शिष्य जाकर बोले कि जब आपके पास हमने जब शिक्षा उपार्जन किए तो आपको हम कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं। गुरु दक्षिणा बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है, इस बात को समझिएगा। और वह गुरु जी मुस्कुराकर अपने शिष्य से बोलते हैं कि हमें गुरु दक्षिणा के रूप में हमें पाठ देते हैं, वो पाठ को याद कर लो, यही मेरी गुरु दक्षिणा। और वो कौन सी पाठ, किस पाठ की मैं बात कर रहा हूं? वही पाठ था चारों वेद का, और चारों वेद को याद करने के लिए पाठ मिला। इसमें कुछ शिष्य वो चारों पाठ याद किए, वो बन गए चतुर्वेदी, और जो 3 पाठ को याद किया त्रिवेदी उनका नाम हुई, जो 2 पाठों को याद किया द्विवेदी कहलाए, और जो मिश्रित रखे वह मिश्र वेदी कहलाए। और साथ ही साथ जानते हैं आज के डेट में कैसे सिखाया जाता है, और पहले भी कैसे सिखाया जाता था? लोगों को समूह बनाकर अपने पास आज वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे के समक्ष हर एक बातों को सुनते हैं, तो सामने रह करके जिसको सीखा जाए उसे
उपाध्याय कहते हैं महोदय। और इसमें जो उपनिषद कर रहे हैं ना, यही उपाध्याय है। इससे आपका क्या होगी, आपके जीवन में बहुत कुछ हासिल होगा। और ऐसे यदि आप जीवन में एक साथ रहकर पूरे परिवार के बीच यदि आप उपाध्याय का काम, उपनिषद का काम कर रहे हैं ना, तो आपके परिवार में कभी दिक्कत होने वाला नहीं है। तरक्की का मार्ग खुल जाएगा और यह तरक्की आपके आप में यानी की गई कोशिश के माध्यम से संभव है महोदय।